आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरा नाम है ज्योति और आज मैं आपको अपने साथ नक्षत्र वन लेकर जा रही हूँ। चलिए फिर। सो गाइस, मैं पहुँची राजभवन परिसर। देखिए ऑपोजिट साइड राजभवन है और ये पहुँची मैं नक्षत्र वन। अब मैं अंदर की ओर जा रही हूँ। आप देख सकते हैं मंडे को छुट्टी रहता है और यहाँ प्राइस लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। फिर यहाँ से होते हुए मैं आगे की ओर बढ़ने लगी। सामने भैया खड़े हैं और एक दीदी भी। मुझे लगा यहाँ से टिकट लिया जाएगा, सो मैं उनकी तरफ बढ़ रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, जस्ट बगल में ही लिखा हुआ था मुझे यहाँ से टिकट लेना था। तो मैंने यहाँ से टिकट लिया जिसका मुझे पड़ा 15 रुपया। फिर इसके बाद मैं अंदर की ओर आई। यहाँ अंदर आते हैं मैंने लिया ये साइड का रास्ता। यहाँ से आप देखते जाइए, यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फूल वगैरह दिखेंगे, गमले रखे गए हैं, फूल है देखिए, और काफ़ी प्रिटी लगते हैं ये सारे फूल। बारिश की वजह से ये और खूबसूरत लग रहे थे। ये गार्डन को काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। फिर आप देखेंगे ये मुनगा का पेड़, इसका भी एक मेडिसिनल वैल्यू है। फिर हम चल रहे हैं आगे। असल में मैं आपको लेक की ओर ले जा रही हूँ, वो रहा सामने। ये आ गए लेक। ये लेक काफ़ी पॉपुलर है, खासकर छठ के टाइम यहाँ पर काफ़ी भीड़ होती है। यहाँ पर जो छठ में व्रत रखते हैं वो लोग यहाँ पर अर्घ देने आते हैं सुबह और शाम को। देखिए कुछ लोग आए भी हैं, बेसिकली यहाँ पर आप शाम को घूमने आ सकते हैं। सुबह 10 बजे से खुल जाता है। तो यहाँ पर आमतौर पर आपको कपल्स दिखेंगे, और लेकिन यहाँ पर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ भी आ सकते हैं क्योंकि ये बनाया है इसीलिए है। बट फिर भी आप देखेंगे पार्क में आजकल पेरेंट्स अवॉइड करते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लांट्स वगैरह ऐसे हैं कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं क्योंकि ये मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ के प्लांट्स हैं। तो आप बच्चों को दिखाएंगे और उन्हें समझाएंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मुझे तो लगता है स्टूडेंट्स वगैरह भी यहाँ पर आ सकते हैं। बाहर लिखा हुआ था, जहाँ पर टिकट काउंटर था वहाँ पर लिखा हुआ था कि स्टूडेंट्स वगैरह आ सकते हैं। मुझे लगता है जो आयुर्वेदा के स्टूडेंट्स हैं वो आ सकते हैं यहाँ पर। और वो देख सकते हैं जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं उनके उपयोग, किस चीज़ का उपयोग होता है, जैसे जड़ का, पत्ता का या टहनी का। देखिए अब मैं पहुँच चुकी हूँ यहाँ पर। यहाँ से आप देख सकते हैं मैं नीचे की ओर जा रही हूँ। ये रहा बैठने का स्थान। ग्रास को काफ़ी अच्छे से ट्रिम किया गया है और रास्ता बनाया गया है, आप देख सकते हैं। पेड़ भी है, काफ़ी सारे पेड़ नहीं पेड़ है यहाँ पर। तो ये कुछ कर्मचारी भी थे, प्लांट्स की देखभाल के लिए कर्मचारियों को रखा गया है ग्रास वगैरह हटाने के लिए। ये रहा मेडिसिनल प्लांट्स और उससे जुड़े उपयोग। और यहाँ देखिए आपको मैं दिखा रही हूँ, ये रहा मानकंद। इसका कंद इस्तेमाल किया जा सकता है, पत्ता भी इस्तेमाल किया जा सकता है। फिर ये रहा पीला भृगराज, इसके भी उपयोग लिखे हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसका साइंटिफिक नाम भी दिया रहा, फूल, पत्ता, जड़ सब इस्तेमाल किया जा सकता है। ये है हल्दी का प्लांट। ये रहा प्रसारणी। आप प्रसारणी के देख सकते हैं, ये है उसके पत्ते। इसका इस्तेमाल आप पढ़ लीजिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है काफ़ी अच्छे से।
फिर कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। फिर मैंने देखा छुई मुई, बारिश हो रखा था इस वजह से यहाँ पे काफ़ी सारे छुई मुई हो गए हैं। मैंने उसे टच किया, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। मन तो कर रहा था खेलूं, बट मैंने ऐसा नहीं किया, अपने काम पर लगी रही। ये रहा पुदीना। पुदीना से तो आप लोग अवेयर ही होंगे, ये है कसौंजी। देखिए उसका जड़, बीज, छाल, पत्ता सब कुछ इस्तेमाल हो सकता है, और उसके कैसे उपयोग करना है वो भी लिखा था नीचे। आप अच्छे से पढ़िएगा, आपको दिख जाएगा। फिर ये हर श्रृंगार, देखिए ये रहा पत्ता, पेड़ आप देख सकते हैं हर श्रृंगार का। ये रहा वच। असल में ये ढंग से दिखाई दे नहीं रहा था तो मुझे आगे बढ़ना पड़ा। या साइंटिफिक नेम, देखो कैसे यूज़ किया जाना चाहिए वो भी लिखा हुआ है। फूल आप देख सकते हैं, थोड़ा लाल कलर का फूल था। बारिश की वजह से आप देख सकते हैं पत्ते गीले गीले नज़र आ रहे हैं, ग्रास भी गीले, और मुझे चलने में भी तकलीफ़ हो रहा था। फिर भी मैंने कोशिश किया कि मैं एक एक जो मेडिसिनल प्लांट्स वहाँ लगाए गए हैं उसको मैं पढूं, और बेसिकली सबके क्लिप्स लूँ। जीरा कपूर का पेड़, इसका पत्ता इस्तेमाल होता है। फिर ये आप देख सकते हैं, ये है कल्प वृक्ष, इसका चमड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अलग अलग बीमारी में इस्तेमाल किए जाते हैं। ये देखिए, ये है सफ़ेद कटेरी, आप पढ़ सकते हैं। इसका जड़, पत्ता, फल सब इस्तेमाल किया जाता है। इसको पीस कर लगाया जाता है। मासिक धर्म, ये सब में इस्तेमाल किया जाता है। फिर हम बढ़ते हैं आगे। ये है हल्दी, ये बेसिकली वन हल्दी है। यहाँ साइड से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। फिर हम आगे की ओर बढ़े, और फिर हमने देखा ये था वन धनिया, इसका जड़ और पत्ता इस्तेमाल किया जाता है। धनिया के बारे में तो आप सबको पता ही होगा। ये है अमृता, ये देखिए इसके पत्ते अमृता के ठीक से दिखाई नहीं दे रहे थे, मैंने देखिए पत्ते वगैरह हटाया, और देख सकते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। फिर है ये लता कस्तूरी, ये देखिए इसके फूल, यहाँ पर येलो फूल है इसके, लता कस्तूरी के। ये सारे औषधि में काम आते हैं। ये पेड़ भी था, ये काफ़ी बड़ा पेड़, पत्ता थोड़ा अलग था, फेदर के जैसे पत्ता दिख रहा था, लेकिन इसका नाम मेंशन नहीं था, तो मुझे समझ में नहीं आया ये है क्या आखिर। तो फिर इसका ये रहा काल मेघ। ग्रास की वजह से आधी चीज़ें तो मुझे समझ में नहीं आ रही थी। ये देखिए आपको ग्रास दिख सकता है, ग्रास के बीचों बीच इन्होंने उगाया हुआ है। अभी बारिश की वजह से ग्रास अगर ये लोग हटाएंगे भी तो भी ग्रास फिर आ जाएगा। ये है श्री धनवंती, ये मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, इसे मैंने जूम करके देखा, और देखिए आयुर्वेद के जनक श्री धनवंती। कपूर तुलसी, ये देखिए तुलसी का पेड़। तुलसी का पेड़ तो आमतौर पर हर एक के घर में होता है। ये रहा चित्रक, इसका जड़ इस्तेमाल होता है, चित्रक का जड़। ओके, सो ये रहा हर जोड़, इसका भी साइंटिफिक नेम आप पढ़ सकते हैं। गठिया रोग में इसका इस्तेमाल होता है, पेट की बीमारी में लाभकारी है
हड्डियों को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल होता है, हर श्रृंगार का। फिर ये है सफ़ेद मूसली। अब इसको पढ़ लीजिएगा। यह है काली मूसली, इसका जड़ इस्तेमाल होता है। पाषाण भेद, देखिए इसका जड़ इस्तेमाल होता है। फिर मंडूकपर्णी, ये भी, इसका भी अलग अलग चीज़ इस्तेमाल होता है, पत्ता, जड़। फिर ये है कटेली चौलाई, ये देखिए रक्त प्रचार में इसका इस्तेमाल होता है। फिर देखिए अजवाइन, अजवाइन के बारे में तो सबको पता है ही, ये गैस की समस्या में यूज़ होता है। फिर ये रहा सोमराज, इसका बीज इस्तेमाल होता है। फिर आप देख सकते, क्या था ये, चंबा, ये तुलसी था वो, ये पिपली, पिपली के पत्ते आप देख सकते हैं। ये रहे कटसरैया, ये देखिए कटसरैया के फूल, जो येलो कलर के फूल थे, इसका इस्तेमाल कर, ये बच्चों के लिए शायद उपयोग होता है, कुछ बीमारी, बच्चों की बीमारी में शायद इस्तेमाल होता है वो। ये रहा सीज, इसका पत्ता और जड़ का इस्तेमाल होता है। ये कैक्टस का बड़ा वर्जन लग रहा था। ये पत्ते आप देख सकते हैं, इसका इस्तेमाल होता है। और फिर ये देखिए कांटे भी काफ़ी बड़े बड़े हैं, और वो भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग था ये कांटा भी, ये देख सकते हैं। कौन सोच सकता है कैक्टस जैसे प्लांट्स भी मेडिसिनल प्लांट्स हो सकते हैं। ये रहा लेमन ग्रास, इसका पत्ता इस्तेमाल होता है। आप देखिए, आप यहाँ पढ़ सकते हैं, मासिक धर्म के टाइम शायद इसका इस्तेमाल होता होगा, आप पढ़ लीजिए अच्छे से। फिर है नागबला, का इस्तेमाल होता है, इसका जड़ इस्तेमाल होता है नागबला का। फिर ये है धृत कस्तूरी, धृत कस्तूरी बेसिकली एलोवेरा ही होता है। एलोवेरा का इस्तेमाल तो आमतौर पर लोग करते ही हैं, और वो लोग अवेयर हैं ही, आप पढ़ लीजिएगा। इसके बाद अकवन, अकवन भी देखिए इसका पत्ता वगैरह इस्तेमाल होता है। ये आप पढ़ लीजिएगा। भुई आंवला, इसका पत्ता इस्तेमाल होता है। बड़ी कटेरी, ये देखिए साइंटिफिक नेम भी लिखा हुआ है और हिंदी में भी नाम लिखा हुआ है। ये देखिए इसके पत्ते आप देख सकते हैं, ये देखिए ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, वो थोड़ा छिप गया था। फिर ये है सर्पगंधा, इसका जड़ इस्तेमाल होता है। रक्तचाप में इस्तेमाल होता है, मिर्गी के और निद्रा के लिए भी इस्तेमाल होता है। फिर ये रहा चंद्रमूल, इसका जड़ इस्तेमाल होता है, सर्दी खांसी में चंद्रमूल का इस्तेमाल होता है। ये देखिए पत्ते आप देख सकते हैं, थोड़ा बांस के जैसा, बांस में जो पत्ते होते हैं दिखते हैं वैसे दिख रहा है थोड़े बहुत, हालांकि बांस थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ये पत्ता थोड़ा लंबा लंबा है। फिर आए यहाँ पे भारगी,
इसका पत्ता इस्तेमाल होता है, खुजली में इसका पत्ता इस्तेमाल लगाते हैं, यूज़ होता है भारगी का पत्ता। ये देखिए आप पत्ता देख सकते हैं। फिर इसके फूल वगैरह भी, भारगी के फूल देख सकते हैं। इसका पत्ता इस्तेमाल होता है खुजली के टाइम। अगर आपको ज़्यादा खुजली हो रहा है तो आप इसको पीस कर लगा सकते हैं। देखिए आप वहाँ पढ़ सकते हैं, वो लिखा हुआ था। फिर यहाँ है अकरकरा। अकरकरा इसका जड़ इस्तेमाल होता है, दांत दर्द के लिए इसका इस्तेमाल होता है, अकरकरा का इस्तेमाल। फिर ये है विदारी कंद। ये भी इसको आप पढ़ लीजिएगा, जड़ वगैरह पत्ता इसका इस्तेमाल होता है। सदाबहार, इसका भी जड़ और पत्ता इस्तेमाल होता है। डायबिटीज़ में उपयोग होता है ये सदाबहार। जो ये पत्ते हैं देखिए, इसका जड़ बेसिकली इस्तेमाल होता है, वहाँ लिखा होता है सदाबहार का। केस सुई, ये देख सकते हैं आप, मैंने आपको दिखाया है सारे यहाँ पर। ये रहा कपूर कचरी, हिंदी नाम भी यहाँ पर लिखा हुआ है, साइंटिफिक नाम भी। इसका जड़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका उपयोग देखिए, पायरिया में इस्तेमाल हो सकता है कपूर कचरी। ये रहा कपूर कचरी के फूल, इसका बेसिकली जड़ इस्तेमाल होता है, इसका आप उपयोग कर सकते हैं पायरिया में। ये रहा रुद्राक्ष का पेड़। मैंने पहली बार रुद्राक्ष का पेड़ देखा था, आपको जूम करके मैं दिखा रही हूँ। ये लीजिए आप देख सकते हैं, अभी और बड़ा होगा। कि यहाँ से होते हुए देखिए और लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं, और यहाँ पे जगह जगह पर आपको प्लांट्स दिखेंगे, फिर फ्लावर्स दिखेंगे। यहाँ पर 3-4, ये देखा डे लिली। फिर आपको यहाँ से दिखेगा रोज़। ये देखिए सामने जितने भी हैं वो सारे रोजेस हैं, अलग अलग कलर के रोजेस हैं। मेरे फ़ोन में उतने अच्छे से नहीं आ रहे थे कलर, लेकिन आप देख सकते हैं 3 या 4 जगह तो काफ़ी अच्छे से रोजेस ही बनाए गए हैं, तो उगाए गए हैं। ये देखिए सीता अशोक का पेड़ लगाया होगा नक्षत्र के बेसिस पे। ये पूर्वाषाढ़ा ये नक्षत्र है बेसिकली, और सीता अशोक यहाँ लगाया है। फिर देखिए उत्तराषाढ़ा, यहाँ पर कटहल का पेड़ लगाया गया है। अलग अलग नक्षत्र के बेसिस पे पेड़ लगाए गए हैं, वो भी लेयर बाय लेयर। ये रहा अकवन का पेड़, श्रवण है नक्षत्र में, अकवन का पेड़ लगाया है। फिर आप देखेंगे शमी का पेड़, धनिष्ठ, देखिए लेयर बाय लेयर, अलग अलग नक्षत्र के अनुसार पेड़ लगाए गए हैं। फिर ये रहा कदम्ब का पेड़, शताभिषक नक्षत्र में। ये है पेड़, बारिश की वजह से उतना ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि लाइट उतना नहीं आ रहा था, और मेरा फ़ोन तो आप जानते हैं। पूर्व भाद्रपद में आम का पेड़। फिर आप देख सकते हैं उत्तर भाद्रपद में नीम का पेड़ लगाया गया है। फिर रेती नक्षत्र में महुआ का पेड़। फिर है अश्विनी में आंवला का पेड़। ये जो नीचे लिखे ये भरणी, ये नक्षत्र है। फिर ये युगम वृक्ष यहाँ लगाया गया है, आप देख सकते हैं लेयर बाय लेयर, अलग अलग नक्षत्र के अनुसार अलग अलग पेड़। ये कृतिका के अनुसार ये गुल्लर का पेड़। फिर ये है रोहिणी नक्षत्र में जामुन का पेड़।
लगाया गया है। अब देखिए ऊपर भी लिखा हुआ है वर्ण श्वेत लिखा था। फिर यहाँ पे देखिए श्वेर की खैर है, ये कौन सा पेड़ तो है, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ढंग से मुझे समझ में भी नहीं आ रहा, वहाँ पर भी नहीं आ रहा था। फिर देखिए मूला नक्षत्र में ये चील, ज्येष्ठ नक्षत्र में। फिर ये है मौल श्री, अनुराधा नक्षत्र में ये पेड़ उगाया गया है। फिर इसके बाद विशाखा नक्षत्र के अनुसार विककत का पेड़ यहाँ उगाया गया है। फिर है ये अर्जुन, स्वाति नक्षत्र में अर्जुन का पेड़। फिर ये है बेल का पेड़, चित्रा नक्षत्र में, वर्ण रक्त यहाँ है। अलग अलग नक्षत्र, जैसे हस्त नक्षत्र में रीठा का पेड़ लगाया गया है यहाँ पर। फिर इसके बाद ये है उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र में रुद्राक्ष का पेड़। फिर पूर्व फाल्गुनी में पलास का पेड़। फिर इसके बाद ये समझ में नहीं आया, यहाँ बरगद का पेड़ था। फिर इसके बाद नागकेशर का पेड़ आश्लेषा नक्षत्र में। फिर ये पीपल का पेड़ पुष्य नक्षत्र में, वर्ण तो नील है वहाँ, और कलर भी देखिए उन्होंने ऐसे ही रखा है। ये है बांस का पेड़, कौन से नक्षत्र में, पुनर्वसु, वर्ण भी यहाँ लिखा हुआ है उसी नक्षत्र के अनुसार। फिर देखिए आद्री नक्षत्र में पाकुड़ का पेड़। फिर ये देखिए बच्चों के लिए भी यहाँ झूले वगैरह हैं, बच्चे यहाँ पर खेलने आ सकते हैं शाम को। फिर मैंने देखा बुद्धा जी का स्टैचू, आप देख सकते हैं बड़ा है, काफ़ी अच्छे से बनाया गया है। स्टैचू को कुछ नाम दिया गया है शायद, मुझे याद नहीं आ रहा। फिर ये देखिए ज़ोडिएक साइन के अनुसार ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं, पेंटिंग्स बनाई गई हैं। देख सकते हैं मीन की आकृति। फिर इसके बाद एक्वेरियस, कुंभ के लिए आकृति। फिर ये मकर की आकृति। धनु की आकृति, आप देख सकते हैं पेंटिंग्स, ये सारी चीज़ें दीवार में बनाई गई थी। यहाँ बेसिकली ज़ोडिएक साइन के अनुसार बहुत कुछ बनाया गया है। अगर आप इस पार्क को, जैसे कि ये नक्षत्र 1 को अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये ज़ोडिएक साइन के अनुसार ही सब कुछ बनाया गया है। एक नक्षत्र वर्ण नाम ही इसीलिए दिया गया है कि नक्षत्र के अनुसार प्लांट्स, बेसिकली गार्डन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। अब मैं बाहर तक आ गई हूँ और बारिश होने लगा है यहाँ पर, और इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।